ओके, तो आइए आज में 9th क्लास का जो है ज्योमेट्री जो बेसिक है, मैं सबसे पहले बेसिक बताऊंगा फॉर्मूला कैसे क्या होगा। सो इसके बाद में आगे एक्सरसाइज करवाऊंगा। तो मैंने आपको जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल तक मैंने बता दिया था, वर्टिकली अपोजिट एंगल तक मैंने बता दिया था कि इस कौन के बराबर ये आएगा एंड इसके इक्वल ये आएगा। ठीक है, तो इसके आगे आपको सबसे पहले बेसिक आना जरूरी है। ठीक है, इसके बाद जो है तो अगर बेसिक आपको आ जाता है तो क्वेश्चन कैसा भी हो, ज्योमेट्री समझने का चीज है बेटा, जो भी है समझिएगा। अब आपको मैं एंगल बाई सेक्टर बताता हूँ। कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, ओके, कोण समद्विभाजक, ओके, कोण समद्विभाजक क्या होता है? बाइसेक्टर, एंगल बाई सेक्टर। ओके, ये मैं एक एंगल बना लिया। ठीक है, ये जो है 90 डिग्री का हो गया। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री का। ये एक्चुअली जो बच्चे क्लास 10th में पढ़ते हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको भी आगे चलाना है तो आगे बनाना ही होगा। कैसे होगा क्या होगा, सो आप इसको जरूर देखिएगा। एंगल बाई सेक्टर, इसको नाम देते हैं ए बी सी। ओके, ए ओ सी, ए ओ सी, ओके, ये आपका ए ओ सी। तो आइए, एंगल बाई सेक्टर है। एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? एंगल बाई सेक्टर बाइसेक्ट करता है। एंगल बाई सेक्टर जो है वो दोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में बांटता है, यानी इससे बाइसेक्ट करेंगे तो जो हमारा ये एंगल होगा जितना उसके ये होगा। ये दोनों एंगल, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ओके, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा आपका, समझ गए? ओके, तो ये जो है आपका क्या हो गया, ये आपका जो है एक कॉमन लाइन। जब जो है किसी एंगल में एक कॉमन लाइन दोनों एक ट्रायंगल एक एंगल को दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दो इक्वल पार्ट में बांटता है, दो बराबर भाग में बांटता है, तो जो है वो हमें उससे हम क्या कहते हैं? एंगल बाई सेक्टर। ओके, एंगल बाई सेक्टर। आइए, एंगल बाई सेक्टर जो है ये इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर है, जो है अंतः कोण समद्विभाजक है। अंतः कोण समद्विभाजक है। एक एक्सटीरियर होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। ऐसे दो पार्ट में बांट दिया गया है, एक अंतः कोण समद्विभाजक और एक होता है बाह्य कोण समद्विभाजक। यानी जो है एक इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर और एक होता है एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ओके, तो ये आपका इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट आइए, आपको एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। ओके, आइए, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या होता है? ये कोई मैंने ले लिया एक एंगल, ठीक है, ये मैंने एक ले लिया एंगल। ओके, इसका मैंने नाम रख दिया ए ओ बी। ठीक है, ए ओ बी। ओके, अब क्या करना है, ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, यानी इधर से जो है एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे ऐसे, एक ये लाइन है और इसके बीच में जो है इस एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण जो है समद्विभाजक, इसके बीच में जो है ये हमारा एक कोई आएगा लाइन, एक कोई लाइन आएगा जो है वो हमारा इन दोनों को इक्वल पार्ट में बांट देगा, इक्वल पार्ट में बांट देगा, इसे एंड इसे, ये वाला और ये वाला, ये दोनों एंगल जो है आर इक्वल। ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये क्या है? बाह्य कोण समद्विभाजक, बाह्य कोण समद्विभाजक। इसे आप कुछ भी नाम दे दीजिए, डी हो गया, ई हो गया। ठीक है, तो ये और ये हमारा जो है आर इक्वल होता है। ये आपका है वाय कोण समद्विभाजक। ओके, आइए, एक इस पे थ्योरम आपका है, एक आपका कैसे होगा सो मैं बता रहा हूं कि एक आपका थ्योरम लिखेंगे आप कि क्या है सो थ्योरम। ये आपका एक्सटीरियर हो गया। जब एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर जब कटता है तो जो है कहां पर 90 डिग्री का कोण बनता है? ये हमारा एक
एंगल ले लिया, ठीक है, ये एंगल ले लिया, एंगल का नाम रख दिया ए ओ बी, ए ओ बी, ओके। अब क्या करेंगे, इसे हम एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर करेंगे, एक्सटीरियर करेंगे। ये मैं कोई लाइन ड्रॉ कर लिया, इसके ऊपर से जो है इन दोनों कोनों को इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया, ठीक है, इक्वल इक्वल पार्ट में बांट दिया, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया। ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर। तो क्या हो गया, सो देखिए एक्सटीरियर एंगल बाई सेक्टर, ये हम इसको अगर इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर करते हैं, ठीक है, इंटीरियर एंगल बाई सेक्टर क्या बताया था, ये कोण और ये कोण आर इक्वल एंड ये और ये आर इक्वल। एक्सटीरियर ये दोनों बाइसेक्ट कर रहा है, इंटीरियर बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट जो है समद्विभाजक, ठीक है, बाइसेक्ट, ठीक है। तो ये अगर इस एंगल को अगर हम थीटा मानते हैं, ये भी हमारा थीटा होगा, और इसे हम अल्फा मानते हैं, तो ये भी हमारा अल्फा होगा, ओके। ये थीटा तो ये भी थीटा, ये अल्फा तो ये भी अल्फा। अब देखिए क्या है थ्योरम आपका, थ्योरम है ये जो है आपका क्या आ गया, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा और 2 बीटा, 2 अल्फा प्लस 2 थीटा इक्वल क्या हो गया 180 डिग्री, जैसा कि आप जानते हैं 180 डिग्री, ठीक है। हम क्या करेंगे कि ये थ्योरम हमारा होगा कि किसी भी एंगल का इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर जो है वो हमेशा जो है वो 90 डिग्री का होता है। एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर 90 डिग्री का होता है। तो आप देखिए ये 2 कॉमन ले लिए, 2 कॉमन ले लिए और इसको कर दिए थीटा और अल्फा इक्वल 90 डिग्री, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, थीटा प्लस अल्फा इक्वल 90 डिग्री। ये आपका यही बताना चाह रहा था कि अगर मैं किसी भी एंगल को बाइसेक्ट करना है, किसी भी एंगल को इंटीरियर और एक्सटीरियर बाइसेक्ट करेंगे तो उसके बीच का जो है वो कोण जो है वो 90 डिग्री के बराबर होगा, इक्वल होगा, ओके। यानी आपका एंगल ए ओ डी इक्वल, एंगल ए ओ डी इक्वल जो है वो 90 डिग्री का होगा। ये मैं आपको बताना चाह रहा था, ये आपका थ्योरम है, ये आपका थ्योरम है कि किसी एंगल के इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर और एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर करेंगे तो उन दोनों के बीच का जो कोण होगा वो जो है हमेशा 90 डिग्री का होगा। कितने का होगा? 90 डिग्री का होगा, ओके। जैसे राइट डाउन कीजिए, ये थ्योरम है और ये जो है आपका आगे भी काम देगा, तो आप अच्छे से इसको समझिएगा, देखिएगा। तो आइए नेक्स्ट, एक है आपका कॉम्प्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री, ओके। एक है कॉम्प्लीमेंट्री और एक है सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? एक है आपका पूरक कोण, पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण, समपूरक कोण। एक होता है पूरक कोण और एक होता है समपूरक कोण, ओके। तो ये क्या है? ये जो है हमारा हमेशा पूरक कोण का जो है ऑलवेज, पूरक कोण जो है हमेशा दो पूरक कोण जो है हमेशा दो एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ओके। पूरक कोण कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो अगर ये हमारा, अगर हम इसको बाइसेक्ट करते हैं, इसे दो भाग में बांटते हैं, इसे अगर हम दो भाग में बांटते हैं तो ये अल्फा है और ये बीटा, ये बाइसेक्ट नहीं कर रहा है, सिर्फ एक कॉमन लाइन इसे कट कर रहा है। कॉमन लाइन दो इक्वल भाग में बांट रहा है, तो क्या करेंगे, ये हमारा जो है अल्फा का पूरक कोण जो है वो क्या आएगा? थीटा आएगा, ओके। और इन दोनों का जोड़ अल्फा प्लस
थीटा, थीटा प्लस अल्फा इक्वल 90 डिग्री होता है। ओके, इसी को हम कहना चाहते हैं ये हमारा पूरक कोण हो गया। कि किसी भी जो है 90 डिग्री, पूरक कोण हमारा कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसको आप दो भाग में बांटते हैं तो ये जो है दोनों एंगल को मिला करके जो है आपका 90 डिग्री होता है। आइए अब नेक्स्ट है समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। ये हमारा एक लाइन ड्रॉ कर दिया जो 180 डिग्री का होता है। आप हमेशा जानते हैं ये 180 डिग्री का होता है। इसको हम किसी भी लाइन एक ड्रॉ करते हैं और उसको जो है ओ पर कट करते हैं। ओके, एक ए बी लाइन है, उसको मैं ओ पे कट करता हूँ, एक पॉइंट ओ पर कट करता हूँ, तो वो जो है आपका ये जो कट किया हुआ है ये अल्फा है और ये बीटा है। ये अल्फा है और ये बीटा है। इन दोनों का मान अल्फा प्लस बीटा इक्वल 180 डिग्री होता है। तो समपूरक कोण का मान 180 डिग्री का होता है और पूरक कोण का मान है 90 डिग्री का होता है। ये आपको याद करना है अच्छे तरह से कि पूरक कोण का मान 90 डिग्री का और समपूरक कोण का मान 180 डिग्री का होता है। आप राइट डाउन कीजिए और आप जो है नेक्स्ट टॉपिक की ओर, नेक्स्ट आपका थ्योरम क्या है उसकी ओर जाइए। ओके, आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी ओर जाइए। आपको जो है बेसिक बताऊंगा, पहले बेसिक हमें कंप्लीट होना चाहिए। बेसिक कंप्लीट होगा क्वेश्चन फटाफट बनेगा, मिनट भी नहीं लगेगा। बेसिक अगर आपका नहीं होगा तो आप भाई साहब नहीं बना पाओगे। सिर्फ याद करना पड़ेगा, ज्योमेट्री जो मैथ्स का सब्जेक्ट भी याद करना पड़ेगा। ओके, तो आप 9th क्लास वालों से बोल रहा हूँ कि आप अगर आप 10th में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो अभी से ही फोकस कीजिए, केयर कीजिए। एक अच्छे नंबर लाने के लिए आप जबरदस्त तरीके से तैयारी कीजिए। घर पे ज़्यादा नहीं, 4 घंटे पढ़िए, बस 4 घंटे पढ़िए। आपको कैसा होता है सब सब्जेक्ट जो है सब कैसा जाता है। ओके, अब जो है तिर्यक रेखा बता रहा हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन तो इसमें क्या है? दो पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन। सबसे पहले पैरेलल लाइन देखिए। पैरेलल लाइन क्या है? ये जो है एक लाइन ए और एक लाइन बी, दो पैरेलल लाइन के बीच के दूरी, बीच का दूरी जो होता है वो हमेशा सामान्य होता है। दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी जो है वो हमेशा समान होता है। पैरेलल लाइन यानी समानांतर रेखा, दो समानांतर रेखा के बीच की दूरी हमेशा सामान्य होगा। ऐसा हमें बताया गया है कि दो पैरेलल लाइन के बीच का दूरी हमेशा सामान्य होता है और ये जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ओके, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी नहीं क्रॉस करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करते हैं। ओके, ये जो है ये D1 हो गया और ये D2। ओके, आपको लाइन ए, लाइन बी, लाइन ए और लाइन बी जो है आपको किसी भी जगह पे आप इसको नाम जो भी दे सकते हैं, D1, D2, D3, जो भी देना है, D4, ये जो है हमेशा सामान्य होगा। इनके बीच की दूरी हमेशा सामान्य होगा। आप याद करके रखना है कि पैरेलल लाइन वो लाइन है जिनके बीच का दूरी हमेशा इक्वल होता है और वे जो हैं वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को नहीं काटते हैं। आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, आप अच्छे से पढ़िए, घर पे सेफ पढ़िए, सिक्योर पढ़िए। टाइम अपना वेस्ट मत कीजिए क्योंकि टाइम दोबारा लौट कर नहीं आता। ठीक है, टाइम दोबारा लौट कर नहीं आता है और समझदार बनने में इतनी देरी ना कीजिए कि आपका टाइम न जाने कि कब खत्म हो चुका है। तो समझदारी भी एक टाइम पे आना बहुत जरूरी है। समझदारी भी टाइम पे आना बहुत जरूरी है। समझदार उतने टाइम पे मत बनिए कि जब हमारा वक्त ही खत्म हो चुका। ओके, तो आइए अब आपको मैं ट्रांसवर्सल लाइन बताता हूँ। ट्रांसवर्सल लाइन बताता हूँ। ओके, ट्रांसवर्सल लाइन बताता हूँ। ओके, तो आपको ट्रांसवर्सल लाइन यानी
तिर्यक रेखा बता रहा हूँ, ये आपका तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन, तिर्यक रेखा है। ओके, तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है, ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, वे आप देखिए, जब कोई दो पैरेलल लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और उसको जो है एक हमारा जो है इसको लाइन ए नाम रख दीजिए, इसको लाइन बी, ओके, लाइन ए लाइन बी, ठीक है, इसको जो है लाइन ए और लाइन बी जो भी रखना है, D1 D2 जो भी कीजिए, कोई दिक्कत ना है, कोई भी, बस सिंपल आप अच्छे से समझिए, जो है सिंपल आप अच्छे से समझिए कि जब दो लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, जब हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं और उस पर जो है, जब हम दो लाइन को ड्रॉ करते हैं, ओके, जो दो पैरेलल लाइन, इससे जो है लाइन को हमेशा जो है यहाँ पे हमारा था कि एक ये जो है वो एक स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, ठीक है, स्मॉल लेटर से डिनोट किया जाता है, L1, कोई दिक्कत नहीं है, L1 और L2 नाम रख दीजिए। कैपिटल लेटर्स लाइन को हमेशा मैंने फर्स्ट आपको बताया था कि लाइन को जो डिनोट किया जाता है वो स्मॉल L से किया जाता है, ठीक है, L1 और L2 दो लाइन रख दिए, L1 रखिए, L2 रखिए, या फिर ये रखिए, बी रखिए, MN कुछ भी रखिए, दो हमारा पैरेलल लाइन है, ड्रॉ करेंगे और उसके बीच से एक ट्रांसवर्सल लाइन यानी तिर्यक रेखा यानी तिरछे रेखा अगर कट करता है तो उस पर जो एंगल बनता है उसका क्या फंक्शन है वो मैं बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। जब दो पैरेलल लाइन है उसको एक तिर्यक रेखा कट करती है तो क्या होता है, ये आप देखिए, ये हम इसको नाम रख देंगे 1 2 3 4, ओके, 1 2 कुछ भी नाम रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आप नाम रख दिए, इसको आप कुछ भी नाम रख दीजिए, ओके। ये आपका है, वो क्या होता है कि हमारा ये लाइन और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है, ये और ये इक्वल होता है। कैसे होता है सो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले एक होता है संगत कोण, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, संगत कोण से संगत कोण, ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल, ओके, संगत कोण से जो है करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो ये एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5, एंगल 1 इक्वल एंगल 5 होगा, ठीक है। इसके बाद एंगल 4 इक्वल एंगल 8 होगा, ओके, एंगल 4 इक्वल एंगल 8 होगा। इसके बाद एंगल 2 इक्वल एंगल 6 होगा और एंगल 3 इक्वल एंगल 7 होगा। ये आपका जो है आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है, संगत कोण है। इसके बाद है आपका एकांतर कोण, ओके, एकांतर कोण तो आइए देखते हैं एकांतर तो देखिए एकांतर कोण क्या होता है। एकांतर कोण जो है वो आपका ये देखिए, ये और ये इक्वल, यानी एंगल 3 इक्वल एंगल 5, एंगल 3 इक्वल एंगल 5, यानी अब देखिए इसको मैं दूसरे कलर से बता रहा हूँ, एंगल 3 और एंगल 5 एकांतर कोण से इक्वल होगा। इसी तरह से एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 6, ओके, एंगल 4 इक्वल एंगल 6 होता है, ओके, ये एकांतर कोण से, ठीक है। इसके बाद जो है आपका एंगल जो है आप इसमें देखिए दो इंटीरियर एंगल, दो अंतःकोण